ममैवांसे जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। देखिए, अगर ये ऐसा वैसा होता, मरने जीने वाला, नष्ट होने वाला, तो सनातन कैसे होता? यदि सनातन है तो सनातन वही परम ब्रह्म परमात्मा है। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान। इस देह में यह सनातन जीवात्मा, सनातन, जो कभी नष्ट न हो, जो कभी पैदा न हो, जो कभी मरता न हो, जो कभी बिगड़ता न हो, उसको कहते हैं सनातन। भगवान ने कहा कि ममैवांसे जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। इस विषय पर हमने पहले चिंतन किया है और हम बोले हैं, अभी आगे इसमें वह बात आ रही है। मेरा अंश है अर्थात मैं ही हूं। मेरा अंश है अर्थात मैं ही हूं। ममैवांसे जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। देखिए, अगर ये ऐसा वैसा होता, मरने जीने वाला, नष्ट होने वाला, तो सनातन कैसे होता? यदि सनातन है तो सनातन वही परम ब्रह्म परमात्मा है। वो कह रहे हैं बंधुओं कि इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। ये उसके मंत्री हैं। उस आत्मा रूप राजा के ये मुख्य 5 मंत्री हैं। छठवां मन उनका भी कप्तान है। पांचों इंद्रियां, या इंद्रियां 5 कह रहे हैं, इंद्रियां 10 हैं, लेकिन कर्म इंद्रियों का वर्णन यहां नहीं कर रहे। यहां पर मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। बंधुओं, ये पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं। आंख, नाक, कान, रसना और त्वचा। आपका जितना संसार है इन पांचों पर ही आधारित है। ये अगर 5 आपके खत्म हो जाए तो आप भी पत्थर हो जाओगे, कुछ नहीं। छठवां भगवान ने कहा मन। वो जिस इंद्री के, जिस विषय के साथ में समर्थन करता है, यह जीवात्मा उसी में फिर आनंद लेने लगता है या दुख भोगने लगता है। मतलब यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। प्रकृति में स्थित, मैं कह रहा हूं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये परमात्मा का शरीर है और ये आत्मा का, ये देह जो है आत्मा का शरीर, पिंड है। यह प्रकृति है। जितनी भी शरीर रूप से आप जो देख रहे हैं, यह प्रकृति है। इसी में स्थित है ये पांचों इंद्रियां और मन। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, ये पांचों इंद्रियां और मन इसी प्रकृति में स्थित हैं और यह जीवात्मा इनको आकर्षण करता है। अभिप्राय, इनको खींचता है। ये उस आत्मा के साथ मिलकर के जो भी कुछ कर रहे हैं, इनके माध्यम से ही वह इस संसार के सभी भोगों को भोगता है। ममैवांसे जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरम यद् वाप्नोति
यच्चाप्युत्कृता क्रामतीश्वर ग्रहित्वाइतान संयाति वायुर्गंधा निवासयत। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, दिखता है क्या? हवा वहां से कैसे पकड़ के लाया, गंध या दुर्गंध जो भी है, दुर्गंध और सुगंध उसी के रूप हो गए, लेकिन गंध वास, सुवास भी हो सकती है, दुर्वास भी हो सकती है। तो वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। लो बंधुओं, मैं अपना अभिप्राय बताता हूं, मैं इस चीज के विरुद्ध होता हूं, मैं इस चीज को नकारता हूं। मेरा अपना मानना है कि तुम्हारे अंग दान करने से न किसी का कल्याण होगा, न किसी का जीवन बचेगा, ये आपका भ्रम है। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी होए सो होए। लेख में मेख कोई नहीं मार सकता है, टूटी की कोई बूटी नहीं होती है। आप जिला रहे हैं, लोग मानते हैं कि हमारे अंग से दान करने से वो देख लेगा, लेकिन तुम अंधे हो जाओगे। तुम्हारे कान से वो सुन लेगा, तुम बहरे हो जाओगे। मैं अपना यह अभिप्राय कह रहा हूं बंधुओं, मेरे पास इसका कोई प्रमाण सर्टिफिकेट तो नहीं है, लेकिन यह गीता का 15वें अध्याय का 8वां श्लोक है, जहां भगवान कह रहे हैं, शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्कृता क्रामतीश्वरः ग्रहीत्वैतान संयाति वायुर्गंधान वासयात। हे अर्जुन, जिस प्रकार गंध के स्थान से वायु, पृथ्वी में कहीं से भी वायु गंध को ग्रहण करके जाता है, गंध सुगंध तो आप सभी समझ रहे हैं। जहां होते कभी हम कहते हैं बड़ी बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, कभी कहते हैं बड़ी दुर्गंध आ रही है। ये गंध और सुगंध दोनों, दुर्गंध और सुगंध उसको गंध के ही रूप है, एक अच्छा एक बुरा, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में सब द्वैत से, द्वंद्व से ही निर्मित है। तो भगवान कहते हैं जैसे वायु कहीं भी जहां कोई गंध है वहां से अपने साथ में उस गंध को ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही उदाहरण दे रहे, दिखता है क्या किसी को वायु क्या लेके गया यहां से? मेरे समझ में तो दिखता नहीं है कि कहां से लेके आया, क्या लेके आया, लेकिन है, ले गया है, उस गंध को लाया है। वैसे ही देहादि का स्वामी जीव आत्मा, देह, इस देह का स्वामी कौन है? वह आत्मा ही है, वह जीव है, वह प्राणी जो है, जिसको जीने वाला कहते हैं, वही इसका स्वामी है। तो देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, इससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर शरीर को प्राप्त होता है, उसमें जाता है। अभिप्राय मेरा मानना है कि इन मन, बुद्धि, अहंकार और ये 5 इंद्रियों, इनके सूक्ष्म जो सार हैं, जो तत्व है, उनको यह जीवात्मा अपने साथ लेके जाता है। बंधुओं, यहां पर अगर आपने खत्म कर दिया तो लेके क्या जाएगा? अब आपको वो तो पहले ही चला गया, ये तो बाद में दान किया गया, मरने के बाद में। बंधुओं, वह शरीर उसी का था। अगर ऐसा न होता तो लोग क्यों कब्र में दफनाते? अगर ऐसा न होता तो क्यों लोग अग्नि में जलाते? ऐसा न होता तो क्यों लोग इसकी प्रक्रिया करते? फिर तो उसमें कुछ है नहीं, सड़ जाने तो जहां पड़ा वहीं पर। नहीं, ये उसका घर है, उसी ने इसको अब तक संचालित किया था, इसलिए इसकी प्रक्रिया उसी के लिए कि उनका कल्याण हो। हम मरने के बाद में भी कहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। शांति प्रदान तब करेगा उस शरीर का। हमारे भारत में, मैं सनातन पद्धति को मानने वाला हूं,
यहाँ पर इस शरीर को नहला धुला करके गंगा जल से पिंड के साथ में दान करते हुए शमशान तक यात्रा करते हुए विधि विधान से इसका किया जाता है, क्योंकि यह शरीर उसको समर्पित किया जाता है। वो जहां भी गया ये इंद्रियों को साथ लेके जाता है। जो इंद्रिय यहाँ पर खत्म कर दी गई वो उसको वहां प्राप्त नहीं होगी। जय विश्व बंधु।